जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और इंडियन आर्मी की बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं बच्चों। इंडियन आर्मी का 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, और आज हम खत्म करेंगे साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज की बच्चों पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं इंडियन आर्मी के सिलेबस के हिसाब से, और यदि आप आज पहले या नए स्टूडेंट हैं तो उन लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। हमारे YouTube चैनल के वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगी इंडियन आर्मी का जो मैथ है, ठीक है। और साधारण ब्याज का आज 3रा चैप्टर है, और साधारण ब्याज के चैप्टर को हम खत्म करेंगे आज, और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और बच्चों ध्यान देना, ये जो मैथ पढ़ा रहे हैं हम, आर्मी की जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस, सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये क्लास, ठीक है। तो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपको बता दूं बच्चों, सनराइज करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सनराइज करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश की फौज फैक्ट्री है। पिछले 10 सालों से लगातार हमारे सनराइज करियर एकेडमी से कैप्टन एस कुमार सर के कुशल मार्गदर्शन में सिलेक्शन हो रहा है। यदि आपका सपना है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन करें सनराइज करियर एकेडमी। और सबसे बड़ी बात बच्चों, पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी ही एक ऐसी एकेडमी है जहां पर फिजिकल दौड़ भाग, 1600 मीटर की तैयारी, बीम और मेडिकल चेकअप निशुल्क कराया जाता है। पूरे साल भर की तैयारी फिजिकल एकदम निशुल्क। कैप्टन एस कुमार सर जो भारतीय सेना से रिटायर्ड एज अ कैप्टन, निशुल्क बच्चों को निशुल्क तैयारी कराते हैं फिजिकल की, और मेडिकल चेकअप भी समय समय पर होता है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल की एकदम बेहतरीन और फ्री तैयारी चाहते हैं तो सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। और हमारा जो पता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और वहां पर हमसे जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस के लिए ये हमारा बैच है बच्चों। और इसमें साधारण ब्याज की हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें बड़ा बेसिक तरीके से बताया गया है, और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 2000 रुपए का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज क्या होगा। 43 रुपए, 37 रुपए, 33 रुपए या 40 रुपए, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको देख के घबरा मत जाना कि ऐसे क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इसमें तारीख दे रखी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से कर लोगे। सबसे पहले पढ़िए क्या बोल रहा है भाई। 2000 रुपए का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कभी भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, PRT, ठीक है, और साधारण ब्याज। तो मूलधन की बात करें बच्चों, यहां पर मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना रुपए लगाया गया है, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए हमारा मूलधन हो गया। और बच्चों दर कितनी है, दर है भैया 8.25% दर है। समय कितना है, अब यहां पर समय का ही तो खेल है, समय का खेल है। समय बता रहा है भैया कि 9 मार्च मतलब 3 2010 से, ठीक है, 9 मार्च 2010 से मई, कितना मई भाई, 21 मई यानी 05 2010 तक का ब्याज कितना होगा, 2010 तक का ब्याज। अब यहीं पर सबसे बहुत सारे बच्चे यहीं पर ही गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे जरा देखिए, यहां पर वो 1 साल सोचेंगे, लेकिन बच्चों 1 साल आपको नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए यहां पर तारीख दे रखी है 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक का, यानी यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि 9 मार्च से लेके 21 मई के बीच में कितने दिन होते हैं। 9 मार्च से लेके 21 मई के बीच में कितने दिन होते हैं। तो देखिए बच्चों, जब यहां पे कितने सम्मिलित हो रहे हैं,
कितने महीने सम्मिलित हो रहे हैं भैया? मार्च है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे? अप्रैल है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे? मई है। तो आप यहां ध्यान से देखो बच्चों, 9 मार्च से जोड़ा गया है, 9 मार्च से, और 9 मार्च से अगर जोड़ा गया है तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने? 30 दिन, और मई में 31 दिन। लेकिन यहां पर ब्याज बच्चों 9 मार्च से जोड़ी गई है, तो अगर 9 मार्च से लेके 31 मार्च तक देखा जाएगा तो मार्च के 22 दिन होंगे, और अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, और मई कितने दिन का होता है? मई 31 दिन का होता है। तो जरा जोड़ो, 2 + 1 3, और 3 3 6 2 7, यानी टोटल 73 दिन का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। कभी भी बच्चों आपको तारीख दे दे, कभी भी आपको साधारण ब्याज में तारीख दे दे तो ध्यान देना, उनके टोटल दिन निकाल लीजिए आप, टोटल दिन निकाल लीजिए, और जब दिन आ जाएगा तो वही आपका समय होगा। ठीक है, देखिए हमसे कहा गया है कि 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने देखा कि भैया 9 मार्च से हमारा ब्याज जुड़ रहा है, और मार्च में होते हैं 31 दिन। तो अगर 9 मार्च से हमारा ब्याज जुड़ रहा है तो 31 मार्च तक, 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 22 दिन होंगे। अप्रैल तो पूरा का पूरा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और मई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो मई है, मई के कितने दिन है? 21 दिन है। अच्छा, यहां पे मई के 21 दिन करते हैं, यहां पे मई के जो है, सॉरी, यहाँ पे ये 30 हो गया, और मई के कितने दिन भाई? मई के 21 दिन है, 31 मैंने गलती से लिख दिया है, मई के कितने? 21 मई तक, तो 21 मई तक करना है। तो देखो 2 1 कितना हो गया? 3, और 2 2 4 3 7, 73 दिन, यानी 73 दिन का साधारण ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, और एक चीज बात बच्चों, जब भी साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में बटे में अगर महीना दिया है तो उसको साल में कन्वर्ट करो, और अगर दिन दिया है तो उसको भी साल में कन्वर्ट करो। कभी भी साधारण ब्याज में अगर महीना दिया होता है तो जितने भी महीना दिया हुआ है बटे में 12 कर दो तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तो दिन का है, दिन 73 दिन का हमें ब्याज निकालना है। तो 73 दिन, अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो हम यहां पर जो हमारा समय होगा टी बराबर में 73 दिन आया हमारा, तो 73 बटे 365 कर देंगे। ठीक है, और ध्यान देना बच्चों, ये जो 73 दिन है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और 73 का 73 आ सकता है, क्योंकि 73 के पहाड़े में 5 बार में 365 आता है। 73 के पहाड़े में 5 बार में 365 आता है। तो जरा देखो यहां पे कटेगा 73 एकम 73, और 73 पंचे 365, यानी 1/5 साल, 1/5 साल। ठीक है, ये चीज हुआ 1/5 साल। अब क्या है? अब सारे आंकड़े आपके पास हैं, आपके पास मूलधन है, आपके पास दर है, आपके पास समय है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है बच्चों। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर में P गुणे R गुणे T बटे में 100। तो जरा देखो बच्चों, यहां पर मूलधन कितना है भैया? 2000, ठीक है, गुणे दर कितनी है? 8.25, समय कितना है? 1/5, और यहां पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज और गौर कीजिए भैया, पॉइंट वाले में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटा दीजिए, और जब आप पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं। और यहां पर बच्चों, यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 825। अब क्या है? अब काटो इसको, है ना, इसको काटो। कैसे काटेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो ये चला गया, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, और वैसे हम 1 जीरो और काट सकते थे, 1 जीरो और काट सकते थे यहां से। देखिए जरा भाई, 2 जीरो हो गए, 1 जीरो यहां से कट गया। ठीक है, अभी हमारे पास कितना बचा? अभी हमारे पास जो है, जो बचा है 1 जीरो और बचा है, और ऊपर 2 बचा है। तो जरा ध्यान से देखो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 885 गुणे 1/5 और बटे में 10। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे भाई? काटेंगे, 5 से काटो इसको, 5 से काटो इसको। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, जो है 3 उधर, 5 छक्का 30, 5 पचा 25। इसको भी 5 से काटो, 5 तिहाई 15, एक इधर 5 तिहाई 15, यानी 33 रुपए। तो भैया 73 दिन का जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा? 33 रुपए होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है,
बस आपको यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी आपको महीने में अगर समय दिया हो तो उसको साल में कन्वर्ट करो, यानी महीने में जितना भी महीना दिया हो बटे में 12 करना होगा। और आपको एक चीज बता दूं बच्चों, जितना दिन दिया होगा दिन में हमेशा बटे में 365 करना होगा। बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है तो वही राशि 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। वही राशि 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी में आ सकते हैं, ठीक है। देखो 750 रुपए की राशि लगाई गई साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए, तो 5 साल बाद वह हो जाती है 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए बच्चों मिश्र धन है। ध्यान देना, प्रश्न में कभी भी अगर यह शब्द आ जाए हो जाती है या हो जाएगा या हो जाता है तो वो हमेशा मिश्र धन की बात कर रहा होता है। और मिश्र धन में मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिला हुआ होता है ना। तो चलो निकालते हैं, हमारे पास क्या क्या आंकड़े होने चाहिए। पी होना चाहिए, आर होना चाहिए, टी होना चाहिए, साधारण ब्याज और अमाउंट यानी मिश्र धन होना चाहिए। सब कुछ हमको दिया है। कितना पैसा लगाया गया है भैया, 750। क्या यहां पर कहीं भी दर दे रखा है, दर नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क। समय कितना दे रखा है, पहले 5 साल दे रखा है ना। और साधारण ब्याज मिश्र धन 1000 है। अब जरा आप खुद ही बताओ, जो 700 रुपए, जो 750 रुपए 1000 हो गया, इसका मतलब 1000 में से 750 माइनस करेंगे तो 250 आएगा। मतलब हमारी ब्याज कितनी रही होगी, हमारी ब्याज रही होगी 250। हमारी ब्याज क्या रही होगी, 250। भाई 750 रुपए लगाया तो 1000 बन गया। अब 1000 बना तो कितना बढ़ा, 250 बढ़ा, मतलब साधारण ब्याज हमारा 250 रहा होगा। तो सबसे पहले यह पता करने के लिए कि यही 750 रुपए 10 सालों में कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें दर निकालनी होगी बच्चों, क्योंकि दर तो यहां दिया ही नहीं है। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर में SI गुणे 100 और बटे में मूलधन गुणे समय। अब जरा देखो यहां पे दर निकालना है। साधारण ब्याज कितना है भैया, 250 और ये 100 बटे में मूलधन कितना है 750 और समय कितना है भैया 5 साल। तो अब हम किसको काटेंगे, कैसे, देखिए 0 से 0 1 काटा, 25 से कम 25, 25 3 75 और 5 काटेगा 100 को 20 बार में, तो दर आ जाएगी बच्चों हमारी 20/3%। दर आ जाएगी हमारी 20/3%। अब जरा देखो हमारे पास मूलधन भी है, हमारे पास दर भी है, और वो बोल रहा है कि यही 750 रुपए 10 सालों में कितना हो जाएगा। मतलब 750 रुपए का मिश्र धन निकालना है 10 साल का, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप क्या करो, सीधी सी बात है, साधारण ब्याज निकाल लो, ठीक है। साधारण ब्याज निकाल लो, तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है, P गुणे R गुणे T बटे में कितना 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है भैया, मूलधन है 750 रुपए। दर कितनी है 20/3 अभी हमने देखा, और समय कितना है 10 साल और बटे में कितना 100। तो भैया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कट गया, है ना। आगे जरा देखो 3 है, 75 को काट देगा 25 बार में, और 25 गुणा 2 25 गुना 50 और 50 गुणे 100 कितना आया 500 आया। यानी 750 रुपए को अगर 10 साल के लिए लगाएंगे तो उसका ब्याज कितना आएगा 500। लेकिन उसने पूछा कि टोटल कितना पैसा हो जाएगा, तो भैया इसी 500 में 750 जोड़ दो जो कि आएगा 1250। यानी वही धन 750 रुपए जो 5 साल में 1000 हो रहा था, वही 10 सालों में 1250 हो जाएगा। तो जहां भी आपका 1250 है वही हमारा बच्चों आंसर है। जहां भी हमारा 1250 है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे इस क्वेश्चन को किया, और यकीन मानिए बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 15 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, 15 फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है 55,000 वैकेंसियों के लिए, ठीक है। तो तैयारी तो बनती है बच्चों, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सभी इंडियन आर्मी की अपडेट के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलिए कि फिर आपको इंडियन आर्मी का पेपर साधारण ब्याज में कोई नहीं हरा सकता, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है
कि 1/10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल। पहले इसकी हिंदी समझिए, पहले इस प्रश्न की हिंदी समझिए। यह प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास टोटल पैसा 26,000 रुपए है। यह प्रश्न बोल रहा है कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है, 26,000, और 26,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि इस 26,000 के 2 भागों को अलग अलग ब्याज दर से अलग अलग साल के लिए ब्याज पर देना है, लेकिन अंत में इनका ब्याज बराबर होना चाहिए। अंत में इनका ब्याज क्या है, बराबर होना चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान देना, ऐसी कंडीशन में हमारे पास 2 कंडीशन बनती हैं, हमारे पास 2 केस बनते हैं। ठीक है, 26,000 को हमें 2 भागों में बांटना है। अब पहला भाग क्या होना चाहिए हमें नहीं पता, दूसरा भाग क्या होना चाहिए ये भी हमें नहीं पता, है ना। तो मान लेते हैं कि पहला भाग हमारा होगा x, तो दूसरा भाग होगा हमारा 26,000 माइनस का x। ध्यान देना बच्चों, पहला भाग हमारा x है तो दूसरा भाग हमारा क्या होगा, 26,000 माइनस x, क्योंकि 26,000 से ही हमें माइनस करना है। ठीक है, अच्छा पहला वाला भाग हमें किस दर से देना है, पहला वाला भाग हमें 10% की दर से देना है, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना। अच्छा दूसरा भाग, दूसरे भाग को हमें 9% की दर से देना है, और कितने साल के लिए, कितने साल के लिए भैया, 6 साल के लिए, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए, दोनों का साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि SI1 बराबर होगा SI2, यानी पहली कंडीशन का साधारण ब्याज बराबर होगा दूसरी कंडीशन के। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, P गुणे R गुणे T बटे में 100 बराबर में P गुणे R गुणे T बराबर में 100। तो ये 100 तो ये 100 कट जाएगा, और खाली हमारे पास रहेगा P गुणे R गुणे T और P गुणे R गुणे T। ठीक है, दोनों का। तो देखो कैसे करना है, पहले तरफ का मूलधन X है और दर कितनी है 10%, और समय कितना है 5 साल, और दूसरी तरफ का मूलधन कितना है भैया 26,000 माइनस का x गुणे दर कितनी है 9 और समय कितना है 6। अब जरा देखो, यहां से अगर हमने x का मान निकाल लिया तो मान के चलो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जरा खुद ही दिमाग लगाओ, 5 गुणा 10 कितना होता 50, तो x गुणे आ जाएगा 50, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 50x, और बराबर में 26,000 माइनस x, 9 6 54, तो ये 54 आ गया, है ना। ब्रैकेट के बाहर 54 है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है बच्चों वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों से गुणा होता है, दोनों नंबरों से गुणा होता है। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर हमारा आया 50x बराबर में ये 54 पहले 26,000 से गुणा होगा, है ना, दोनों नंबर से गुणा होगा ना, तो 26,000 से गुणा होगा 54 और माइनस 54x आ जाएगा, क्योंकि 54x से भी गुणा होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, x वाले नंबर एक साइड होंगे, x वाले नंबर एक साइड, माइनस 54x इधर आ जाएगा, तो 50x प्लस 54x बराबर में 26,000 गुणे 54 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो यह आ जाएगा 104x बराबर में 26,000 और गुणे 54। x का मान निकालना है तो 26,000 गुणे 54 और बटे में 104 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसको काटो, अब इसको देखिए 26,000 गुणे 54 बटे 104, इसको आप 13 से काट सकते हैं, 13 से कैसे काटेंगे भैया, तो 13 अट्ठे 104 और 13 दुनाई 26, ये आ गया। अब 2008 से कट सकता है, 8 एकम 8, 8 दुनाई 16, 4 उधर 4 पंचे 20, 250, तो ये आ जाएगा बच्चों 250 गुणे में 54, 250 गुणे में 54। अब 250 का भाग अगर गुणा आप 54 से कर देते हो तो 0, 4 पंचे 20 की 0, 2 4 दुनाई 8 और 8 कितना 0 गुणे 5 चौक 5 0 5 50 कितना आया भैया 1000, 5 0 5 50 25 की 5 2 5 दुनाई 10 12, तो 0 0 5 13 1, यानी 13,500। कितना है भैया 13,500। तो यहां पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना कि क्वेश्चन को कैसे किया गया है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया और आपका कैलकुलेशन तब भी अच्छा नहीं है तो मान के चलो पेपर में गलती हो जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। 6% साधारण ब्याज, 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत में एक राशि से कुल राशि 2940 हो जाती है, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी थी। यह क्वेश्चन सिंपल सा बता रहा है कि 6% साधारण ब्याज की दर से 3 सही 3/4 साल में कोई पैसा 2940 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या रहा होगा। और ध्यान करो, मैंने बताया था कि कभी भी अगर प्रश्न में आ जाए कि हो जाता है तो वो मिश्र धन की बात कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पे मिश्र धन दिया हुआ है तो हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो भैया हमारे पास क्या क्या आंकड़े होने चाहिए, पी, आर, टी और मिश्र धन। तो मूलधन कितना है भैया नहीं पता, मूलधन नहीं पता तो मूलधन को पी ही मान लेंगे। दर कितना है 6%, तो 6% लिख देंगे। समय कितना है, समय है 3 सही 3/4 साल, 3 सही 3/4 साल। तो कभी भी बच्चों अगर समय ऐसा आ जाए 3 सही 3/4, इसको शुद्ध रूप में लिखो भाई। 3 का गुणा होगा 4 से, 3 चौक 12 और 12 3 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 15/4 साल, ये आ जाएगा 15/4 साल। ठीक है, आ गया। अच्छा, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 2940, मिश्र धन दिया हुआ है 2940। तो अब क्या करेंगे भैया हम, अब क्या करेंगे, क्योंकि मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर में पी ब्रैकेट में RT बटे में 100 प्लस का 1, ये होता है। और इसी फॉर्मूले से आपका मूलधन निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 2940 बराबर में पी धन आर कितना हुआ है 6 गुणे समय कितना दिया हुआ है 15/4, तो यहां पे बटे में 100 कर लो और प्लस में 1। ठीक है, तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये 4 जो है 6 को काट सकता है, 3 4, हाँ कैसे काटेगा जरा देखिए। 2 दूनाई 4, 2 तिया 6 और ये 15 ये इसको काटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 कितना 20। ठीक है, तो कितना हमारे पास आया 2940 बराबर में पी 3 त्रिकाली 9 और 20 दुनाई कितना हो जाएगा 40 और प्लस में कितना 1, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 40 का इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 से कम 40 और प्लस 1 9 49, तो 2940 बराबर में पी। ठीक है, पी 49/40। अब पी का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, जरा देखो तिर्यक गुणा, तो ये कैसे हो जाएगा, यहां कर देता हूं, ये कैसे हो जाएगा जरा देखिए। 2940 गुणे 40/49 बराबर में पी। तो जरा देखो क्या ये 7 से कट सकता है। ठीक है, क्या 7 से कट सकता है, और 7 से ना कटे तो क्या जरा देखो ये 6 से कट सकता है क्या 6 से। ठीक है, क्या 6 के पहाड़े में 49 का गुणा करो 6 से, 6 नहीं है 54 की, 6 नहीं है 54 की 4 5 6 चौको 24 और 24 5 29। तो देखो 49 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, तो 49 से कम 49 6 9 294 और 0 और 60 गुणे 40 होगा बच्चों 2400, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 2400। तो 2400 है कहीं हमारा, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मात्र एक फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन आ गया, इसके बाद आपको सरलीकरण ही करना था, तिर्यक गुणा करना था और अपना आंसर निकालना था। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए। सुष्मिता 900 रुपए 6% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर लेती है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी, कितनी धनराशि उसे वापस करनी होगी। मतलब उसने 900 रुपए उधार लिया है,
6% की दर से, तो 4 साल बाद उसे कितना पैसा वापस करना होगा? तो भैया आपके पास सीधी सी बात है, पीआरटी होना चाहिए। मूलधन कितना है भैया? 900, दर कितनी है? 6%, समय कितना है? 4 साल का। तो क्या करो इसमें साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे में 100। तो मूलधन कितना है आपका भाई? मूलधन कितना है? 900, दर कितनी है? 6, समय कितना है? 4 बटे में कर दो 100, 0 से 0 काटो, 6 चौको 24, तो 9 गुणे 24, अब गुणा करो, 9 चौक 36 की 6, 3 और 9 दुनाई 18 और कितना? 21। ठीक है, तो 216 रुपए हमारी ब्याज आई। अब 216 रुपए अगर हमारी ब्याज आई है, लेकिन वो बोल रहा है कि पैसा कितना वापस करना पड़ेगा, तो भैया 900 रुपए तो हमने लिया था जिसका 216 ब्याज आई है, जोड़ दो इसको, 6, 1 और 11, 1116 रुपए हमें वापस करना होगा। 1116 रुपए हमें वापस करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो देखा आपने किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और ध्यान देना बच्चों, आज की ये लास्ट क्लास है और आज अगर जितना समझ लोगे इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है हमें, इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है और इंडियन आर्मी का पेपर पहले निकलेगा तभी रेस में पहुंचोगे। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों के लिए 924 रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा? मतलब अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही ऐसा क्वेश्चन किए थे, याद करो। ठीक है, कि भैया जब भी शब्द आ जाता हो जाती है वो मिश्र धन होता है। 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितना? 6 सही 3/4 वर्षों के लिए 924 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? तो मूलधन हमें निकालना है। हमारे पास होना चाहिए पीआरटी और ए मूलधन तो हमें पता ही नहीं, तो इसको पी मान लेंगे। दर कितनी है? 8%। समय कितना है भैया? समय है आपका 6 सही 3/4। तो अब क्या करेंगे? इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, 6 चौको 24 और 24 3 कितना? 27 बटे में 4 साल। मूलधन कितना आया है? 924। तो सीधे से बच्चों क्या करना है, आपको मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना है। ए बराबर में पी ब्रैकेट में आर टी बटे में 100 प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगाना है। तो लगा दो इस फॉर्मूले का, कितना है भैया? 924। मूलधन पता नहीं, ठीक है, धन आर कितना है? दर 8, समय कितना है? 27 बटे में 4 बटे में कितना? 100 और प्लस में कितना? 1। अब काटो इसको, काटो, 4 दुनाई 8 और 2 काटेगा 100 को 50 बार में। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 924 बराबर में पी 27 बटे 50 और प्लस में कितना? 1 बचेगा। अब यहां से मैंने एक सिद्धांत आपको बताया था कि 50 का गुणा करेंगे ऊपर, 50 एकम 50 और प्लस 27 यानी 77 हो जाएगा। ठीक है, तो 924 बराबर में पी गुणा 77 बटे में आ जाएगा 50। अब पी का मान निकालना है, पी का मान निकालना है तो क्या करना है? 77 का तिर्यक 50 गुणा ऐसे हो जाएगा, तो 924 गुणा 50 बटे में 77। काटो इसको यहां से, 11 से, 11 7 77, 11 8 88, 92 में से 88 गया, 4 बचा, 4 2 जुड़ेगा और 11 चौक 44, 7 काटेगा 84 को 12 बार में, अब 12 गुणा होगा 50 से तो आएगा बच्चों 600, यानी वो धनराशि कितनी थी भैया? 600। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान देना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये लिख के आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, क्या बोल रहा है जरा देखिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत आसान है ये। एक मूलधन का y% दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y आता है, तो मूलधन क्या होगा? हर चीज y है ना, तो देखो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, P चाहिए, PR और T चाहिए। ठीक है, और SI भी है इसमें। मूलधन कितना है हमें नहीं पता, तो P मान लो। अच्छा, दर कितनी है इसमें? y% दर है। अच्छा, समय कितना है? y साल है। अच्छा, इसका साधारण ब्याज कितना आता है? देखो y रुपए, साधारण ब्याज y रुपए, तो सब कुछ y है। हमें क्या चाहिए? मूलधन। तो भैया मेरे मूलधन का फॉर्मूला लगाओ, P बराबर में SI गुणे 100 बटे में R गुणे T। तो भैया साधारण ब्याज कितना है? y गुणे में 100,
और यहाँ पर आर कितना है, दर y है, समय भी कितना है, y है। तो जरा देखो ध्यान से, y से y कट गया, कितना बचा 100 बटे में y, और 100 बटे y का मतलब है 100 का भाग देना है y से, यानी इसको 100 भागे y भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से इन प्रश्नों को हम कर रहे हैं और कितना आसान है ये। आज लास्ट क्लास है बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर वैसे ही जैसा हमने किया था, अभी थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष में 2790 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? अरे अभी तो किया था, P चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, A चाहिए, है ना। तो मूलधन तो नहीं पता, तो P मान लेंगे। दर कितनी है? 5%। समय कितना है भैया? 3 सही 1/4 साल है। और इसका मिश्र धन कितना आया है? 2790 आया है ना। तो क्या चेंज करने की जरूरत है भाई? कभी भी साल सही बटे में हो तो शुद्ध रूप में लिखो, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 13 बटे में कितना? 4, 13 बटे में 4 साल। अब क्या करना है? क्योंकि मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाओ, A बराबर में P ब्रैकेट में RT बटे में 100 और प्लस में 1, यही होगा, है ना। चलो, मिश्र धन कितना आया भैया? 2790, और P ब्रैकेट में R दर कितनी है? 5, गुणे में समय कितना है भैया? 13 बटे में 4 और बटे में कितना? 100 प्लस में 1। ठीक है, काटो इसको। ठीक है, 5 कटेगा 100 को कितनी बार में? 20 बार में। तो ये हो जाएगा बच्चों 2790 बराबर में P, 13 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और 20 गुणा होगा 4 से 80 और प्लस में 1, ये हो गया। अब याद करो, मैंने यहां से बताया था कि इस 80 का गुणा यहां पे 1 में होगा, तो 80 एकम 80 और प्लस 13 93। तो भैया 2790 बराबर में P गुणा 93 बटे में 80। अब P का मान निकालना है भैया, तो तिर्यक गुणा होगा, है ना। तिर्यक गुणा होगा कैसे? 2790 गुणे 80 बटे में 93। क्लियर है? चाहो तो इसको 3 से काट लो, 3 त्रिकाली 9, 3 एकम 3, और 3 नहीं है 27, 3 त्रिकाली 9 0, और 31 के पहाड़े में 93 3 बार में आता है तो 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 गुणे 80, तो 3 अट्ठे 24, यानी 2400। कितना आ जाएगा? 2400। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखो आज कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। इंडियन आर्मी की खास तैयारी है बच्चों, केवल और केवल इंडियन आर्मी की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे भैया अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही, सेम वैसा ही क्वेश्चन अगला को। ठीक है, तो ये तो आपको आ जाना चाहिए। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धनराशि 6 सही 1/2 वर्षों में 834 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? तो हमारे पास आंकड़े क्या होने चाहिए? P, R, T और A। मूलधन तो निकालना ही है, तो मूलधन तो P मान लेंगे। दर है 6%, समय है 6 सही 1/2 साल, और इसका मिश्र धन कितना निकला है? 834। ठीक है, तो चलो भैया, साल यहाँ पे आपको 6 सही 1/2 है, तो 6 दुनाई 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2 साल। अब क्योंकि इसमें मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाओ, A बराबर में P ब्रैकेट में RT बटे में 100 प्लस में 1। ये बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब लगाइए इसका फॉर्मूला। मूलधन कितना है? मिश्र धन कितना है? 834। P तो हमें निकालना है, ये 6% है, समय है भैया 13/2 और बटे में 100। ठीक है, और प्लस में 1। काटो पीटो इसको, 2 काटेगा 2 तिया 6। ठीक है, काट दिया। अब 834 है बच्चों, P ध्यान से देखो, 13 तिया 39, 39 बटे में 100 और प्लस में कितना? 1। तो यहां से याद करो मैंने क्या सिखाया था? 100 का गुणा ये नीचे यहां पे होगा, 100 एकम 100 और प्लस 39, तो ये आ जाएगा बच्चों 834 बराबर में P। ठीक है, 139 बटे में कितना? 100। अब यहां से भी तो आपको बताया था कि तिर्यक गुणा करना है बस, तो 834 गुणा 100 बटे में 139। ठीक है, और बराबर में कितना P। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों,
एग्जाम में हमेशा हमें वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए। तो 834 और 139 है, तो 139 से 6 बार में कट जाएगा 834, और 6 का गुणा 100 से होगा तो आ जाएगा 600। ठीक है, यानी यहां पर आंसर हमारा होगा कितना, 600। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने आज की कितनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्लास रही हमारी। इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं मैथ के सब देख लीजिएगा, क्योंकि सब के सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर क्लास लेके आते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।